हेलो डियर स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी यह एक सॉलिड की प्रॉपर्टी है। इसके कारण जो वस्तु अपनी इनिशियल पोजीशन को प्राप्त कर लेती है। इस सॉलिड की इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम एक स्प्रिंग की सहायता लेंगे जो हेलिकल स्प्रिंग होती है। हमारे पास जो हेलिकल स्प्रिंग होती है, हम उस पर अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो उस हेलिकल स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज हो जाती है। अगर हम जैसे उस एक्सटर्नल फोर्स को हटाएं तो क्या होगा, वो हेलिकल स्प्रिंग अपनी इनिशियल लंबाई को प्राप्त कर लेगी, इनिशियल लेंथ को अपनी को प्राप्त कर लेगी। अगर मैं दोबारा से उस हेलिकल स्प्रिंग पर एक लार्ज अमाउंट में एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं तो क्या होगा, उस हेलिकल स्प्रिंग की लंबाई इतनी बढ़ जाएगी कि वो अपनी दोबारा से प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं करेगी। वो अपने दोबारा से प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं करेगी। ठीक है, तो जिसके कारण इसकी लंबाई हमेशा के लिए बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं इलास्टिसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इफ़ वी रिमूव एक्सटर्नल फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी टर्न्स टू बैक इट्स इनिशियल पोजीशन। मतलब ये कि ये जो इलास्टिसिटी है एक सॉलिड मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स को वापस हटा लेता हूँ तो बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन को प्राप्त कर लेती है या अपनी इनिशियल पोजीशन में जाने का प्रयास करती है। तो इसकी डेफिनेशन जो होगी उससे मैं लिख देता हूँ, इट इज़ द प्रॉपर्टी of solid material due to which if we remove deforming force then body will turn to back its initial position. It is called इलास्टिसिटी। उस हेलिकल स्प्रिंग के लिए मैंने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट, हमने ओरिजिनल शेप में हेलिकल स्प्रिंग का फिगर दिखाया है जब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। दूसरे पॉइंट में मैंने हेलिकल स्प्रिंग पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है जिससे उसकी कुछ लेंथ इंक्रीज हो जाती है। और तीसरे, अगर मैं उसकी डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेता हूं तो हेलिकल स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन को प्राप्त कर लेगी। लेकिन थर्ड पॉइंट में अगर मैं हेलिकल स्प्रिंग पर एक लार्ज अमाउंट में एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं तो हेलिकल स्प्रिंग अपनी इनिशियल लेंथ को प्राप्त नहीं करेगी, वो हमेशा के लिए डिफॉर्म हो जाएगी। किस प्रॉपर्टी के कारण? उस मटेरियल की उस प्रॉपर्टी के कारण जिसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। थैंक यू।